चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 40 और लेक्चर 40 में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। एसआई इंजन 2 स्ट्रोक और सीआई इंजन 2 स्ट्रोक को हमने पूरे डिटेल में समझा है और आपको हमने प्रॉपर नोट्स भी दिया है। लेकिन कुछ और डिफरेंसेस होते हैं एसआई इंजन और सीआई इंजन यानी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में, उसको हम लोग कुछ पॉइंट्स को बस दिमाग में रखेंगे। इसका डिटेल आप जब हायर स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और एसआई इंजन में क्या होता है, पेट्रोल और गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सीआई इंजन में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो पेट्रोल का होता है वो ज़्यादा होता है ना, लेकिन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का कम होता है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल जल्दी जल जाएगा और डीजल को पूरे तरह से जलने में पेट्रोल से ज़्यादा वक्त लगता है। हेयर ड्यूरिंग सक्शन और इनटेक स्ट्रोक मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इज यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सक्शन और इनटेक स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन में हवा और जो पेट्रोल है दोनों का मिक्सचर एक साथ जो है वो क्रैंक केस के अंदर आता है और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र पोर्ट के रास्ते कंबसन चैम्बर को जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हवा जो है वो इनटेक स्ट्रोक से आता है अंदर, इनटेक पोर्ट से अंदर आता है और फिर क्रैंक केस में भर जाता है और ट्रांसफ़र पोर्ट के रास्ते कंबसन चैम्बर को जाता है। ये हमने पढ़ा था डीजल इंजन में। एसआई इंजन में कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर आप कार्बोरेटर मत लिखिए, स्पार्क प्लग लिखिए, स्पार्क प्लग लिखिए, कार्बोरेटर नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे स्पार्क प्लग। ठीक है। एसआई इंजन में हम लोग स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं और सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो कंप्रेशन रेशियो होगा एसआई इंजन का वो 6 से 10 के बीच में होता है और कंप्रेशन रेशियो हमने आपको समझाया था, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। और यहाँ पर जो कंप्रेशन रेशियो होता है आपका डीजल इंजन का वो पेट्रोल इंजन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 6 to 10 है लेकिन वहाँ 16 to 20 है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि सीआई इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। थर्मल इफिशियंसी कम होता है आपका पेट्रोल इंजन का और इसका थर्मल इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होता है डीजल इंजन का। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। जैसे आप बस ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, हाईवा ले लीजिए, ये सारे जितने भी बड़े गाड़ियां हैं जो मालवाहक गाड़ियां हैं जो माल ढोने का काम करते हैं, है ना, बहुत एक्स्ट्रा लोड एक्स्ट्रा बर्डन लेकर चलते हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल क्या होता है, डीजल इंजन का। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होता है ना। और इसमें क्या होता है, आपका जो सिलेंडर है, जो पिस्टन सिलेंडर होता है, जो कंबसन चैम्बर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल इंजन, तो वो ज़्यादा जगह भी लेता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग आगे पढ़ोगे। ऑटो साइकिल के ऊपर में काम करता है पेट्रोल इंजन और डीजल साइकिल जो है यानी डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल के ऊपर में काम करता है। अगर चाहो तो आप अगर डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो ऑटो साइकिल का, लेकिन ये अभी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। ऑटो साइकिल का अगर पीवी डायग्राम बनाएंगे यानी प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, तो ये पी है ये वी है ना। तो ये कुछ डायग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है। थोड़ा बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एक तरफ से हीट एडिशन होता है, 2 से 3 में हीट एडिशन होगा, 1 से 4 में हीट रिजेक्शन होगा, और ये जो होगा 1 से 2 ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। अभी आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। डीजल साइकिल जो होता है तो फिर डीजल साइकिल आपका हो जाएगा इस तरह से,
ये डीजल साइकिल है ना। ज़्यादातर हम लोग 4 स्ट्रोक में इस्तेमाल करते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा हीट एडिशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हो रहा है ना, देख रहे हैं ना। बाकी 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 से 3 अब देखिएगा हीट एडिशन होता है, तो यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन होता है। 3 से 4 अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, और 4 से 1 हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। खैर ये आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे बनाना पीवी डायग्राम तो आप बना सकते हैं, ठीक है। 4 स्ट्रोक में हम लोग ज़्यादातर ऑटो साइकिल को पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो हमने लेक्चर नंबर 40 में कवर किया, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का। आई होप बहुत ही हमने सिंगल लाइन में डिफरेंस लिखवाने की कोशिश की है, बहुत आसानी से आपके दिमाग में रहेगा ये चीज़। और अगर आप पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को बहुत अच्छे से समझे हैं तो फिर ये लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट्स कॉपी में इसको मेंटेन करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 40 को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। और हाँ, जो हमने 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बताया उसको भी ऐड कर दिया है। देखिए नंबर 8, इट इज़ लाइटर इन वेट, हल्का होता है, और इट इज़ हेवियर इन वेट, डीजल इंजन भारी होता है। एग्जाम्पल अभी आपको बताया था, कार, मोटर बोट, स्मॉल व्हीकल्स हो सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ट्रक एंड बसेस हो सकते हैं, ठीक है साहब। ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, उसके बाद ये डिफरेंस फिनिश होता है।